जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग जो है अयोध्या नगरी से है, जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया था, राम लला ने जन्म लिया था। वहाँ की संगत है, उनका सत्संग है। इतना महत्वपूर्ण है और उनके सत्संग एक नहीं 3-4 हैं और कम से कम 20-25 सत्संग थे। उनको मैंने ज्वाइन कर आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आया हूँ। और देखिए, ध्यान से सुनना आज का सत्संग। आज के सत्संग में आपको ऐसी-ऐसी बातें पता चलेंगी जो गुरुजी की महिमा में क्या-क्या गुरुजी ने चमत्कार करते थे और क्या-क्या गुरुजी चमत्कार कर सकते हैं। और आप भी जो परेशान हैं और आपकी परेशानी का सारा हल इस सत्संग में है। नहीं सुनेंगे फिर मुझे मत बोलना कि गुरुजी की कृपा हम पर नहीं हो रही, करण अंकल ने हमें सत्संग कहते हैं सुनाते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती। आज के सत्संग में आपको ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु कृपा भी होगी। और आज का सत्संग जो आंटी का है ना, इतना महत्वपूर्ण है। आपको उसकी लीला पता चलेगी गुरु जी की कैसे करते हैं। और संगत जी, आपको भी कुछ भी अच्छा लगता है सत्संग, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं गुरु जी के। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं। और मेरे नंबर पर आप सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। और पहले मैसेज डालिए वॉइस, फिर मैं बताऊंगा किस पे सत्संग शेयर करना है। मैं दूसरा नंबर दूंगा, पहले ये इस पे मैसेज डालिए। चल सुनते हैं आंटी का सत्संग। आनंद ध्यान से सुनना सत्संग। ब्लेसिंग चाहिए तो गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं अयोध्या फैज़ाबाद से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज के कई दिनों से मैसेज भी आ रहा था और सत्संग भी उन्होंने सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 दिनों तक मेरा सत्संग शेयर कर करिए। तो साथ संगत जी, मैंने भी वो सत्संग सुना जिसमें से 2 से 3 सत्संग में यही बोला गया था जो आंटी लोग ने बोला। और गुरु जी की महिमा का क्या बखान करें हम सब, जो भी गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी अपने आप से जुड़ते हैं, उनके जीवन का तो हर पल सत्संग होता है मेरे महाराज का। तो और ना ही हमारे अंदर वो इतनी शक्ति है और ना ही हमारी ऐसी कोई हस्ती है कि हम अपने मालिक का गुणगान कर सकें। फिर भी मालिक का आदेश है जो उनके चरणों में मैं वो अर्पित करना चाह रही हूँ। साथ संगत जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, अभी आज का जो डेट है वो है 27 सितंबर 2024। साथ संगत जी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें अभी शिव जी का जो सावन का सोमवार रहा है, तो उसमें गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए मुझे। और उन्होंने यही कहा कि कुड़िए, मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लेना। तो साथ संगत जी, मैं तीसरे सोमवार को, सावन के तीसरे सोमवार को मैं मंदिर गई थी और वहाँ पे मैंने शिव जी की जो भी पूजा पाठ और वहाँ पर किया। उसके बाद जो है, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं जब बाहर निकल कर आई, तो बाहर निकल के आने के बाद मैंने अपनी स्कूटी साफ़ करनी चाहिए, तो वो जो मेरा कपड़ा था जिससे मुझे स्कूटी साफ़ करना था, तो वो मेरा गीला हो चुका था। तो साथ संगत जी, उतने में एक ई रिक्शा वाला जाता है, भैया था, यानी कि अंडर 20 रही होगी उसकी एज। तो ऐसे में वो मेरे बगल से क्रॉस होके निकला, तो मैंने उससे बोला कि भैया, क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा सूखा, तो मैं अपनी स्कूटी साफ़ करना चाह रही हूँ। तो वो कहता है, दीदी मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, मैं देख लेती हूँ। तो वो आगे निकल गया, फिर मैं थोड़ा सा आगे आई और मैं किसी तरीके से अपनी स्कूटी को साफ़ करने लगी। तो वो कुछ ही देर के बाद वो बैक होकर आता है और मुझसे कहता है कि दीदी, क्या आपके पास 10 रुपये होंगे?
तो मैंने कहा क्यों भैया क्या हुआ, आज क्या आपकी बोनी नहीं हुई है? तो कहता है कि नहीं दीदी मैं सवारी नहीं लेके जाता हूँ, यानी कि मैं वैसे काम नहीं करता हूँ। और मैंने मिनरल वाटर की मैंने सप्लाई करता हूँ मैं, तो वो मैं लेकर गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ले लो भैया। तो मैंने उसको 10 रुपीज़ जब दिए साथ संगत जी, तो वो मुझे पता है क्या कहता है, वो मुझे कहता है थैंक यू आंटी। अभी तक उसने मुझे 2 बार दीदी बोला, और साथ संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुजी आंटी बोलते हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का मेरे। और ये चीज़ मुझे फ़ौरन क्लिक नहीं हुई, 2 मिनट के बाद क्लिक हुआ कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं तुझे किसी भी रूप में तुझे मैं दर्शन दूंगा कुड़िए, तो मुझे पहचान लेना। और मैंने 2 से 3 मिनट के बाद ये मेरे दिमाग में आया कि ये तो गुरुजी थे, क्योंकि अभी तक उसने मुझे दीदी बोला। और जिस जगह पे मैं रहती हूँ साथ संगत जी, शायद हम सभी इसी तरह से रहते हैं। कोई हमको हमारी एज के अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पेक्ट या हमारी चीज़ों को बोलता है। मगर सोचिए साथ संगत जी कि उसने मुझे अभी दीदी बोला था और अभी उसने मुझे आंटी बोला। और मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया, शिवालय के ही बाहर खड़े होकर मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। फिर साथ संगत जी 2 से 3 दिन के बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए तूने मुझे पहचान लिया। तो गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का कि मुझ जैसी पे उन्होंने अपनी कृपा बनाई, अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी पे अपने प्यार का अपने आशीर्वाद उन्होंने दिया। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। साथ संगत जी अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग भरे मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए तुझे मैंने नया घर ब्लेस किया, तुझे नई जॉब ब्लेस की, तेरी इंक्रीमेंट होगी तेरी जॉब में, तू बहुत खुश रहेगी। और ऐसे ना जाने कितने साथ संगत जी मैसेजेस हैं। हम सब जुड़े हैं, हम सबको पता है कि गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद देने में कहीं से भी कोई कमी नहीं रखते हैं। बस हम ही हैं जो हम उनकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं, उनका गुणगान नहीं कर पाते हैं। शायद अपने जीवन की जो भी चीज़ें हैं, हमारे जीवन की परेशानियां हैं या जो भी नेगेटिविटी है, जिसके वजह से हमें पता होते हुए भी हम नहीं उसको सही से समझ पाते। इसके लिए मैं प्रभु से क्षमा मांगूंगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कि गुरुजी महाराज अब जोड़ लिया है तो वो बनाइए गुरुजी महाराज जो आप चाहते हैं। अपने चरणों में जगह दीजिए, अपने चरणों की प्रीति दीजिए, अपना लंगर प्रसाद, अपना सत्संग, अपना वो आशीर्वाद दीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी संगत को मिलना चाहिए। मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे सद्गुरु मालिक अपने समस्त बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर दीन दुखी, हर बेघर आश्रित जो भी हैं, जिनको जिस भी तरीके की तकलीफ़ है मेरे मालिक, उन्हें उनके उस तकलीफ़ से बाहर निकालें। साथ संगत जी मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। मेरे मालिक के चरणों में वो सारे भाव, वो सारी चीज़ें वो उत्पन्न करें हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में, हमारी सोच में, जो मेरा मालिक चाहता है, जो मेरा प्रभु चाहता है, जैसा हमें बनाना चाहता है। मेरे मालिक का मैंने शुक्राना सत्संग सुना, जिसमें साथ संगत जी ने बोला कि 7 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मालिक की रहमत तो हम पे निरंतर बरस रही है, बस उसे हमें बस बोलना आना चाहिए, बताना आना चाहिए। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से आज्ञा लेके उनका शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी 7 जुलाई 2024 की बात है, और जिसमें गुरुजी महाराज ने उससे पहले ही कई बार मैसेज में बोला कि मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना कुड़िए। ये गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने तीसरी बार मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। साथ संगत जी
टिकट तो मैंने बहुत पहले ही करा ली थी, मगर सीट जो है कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी। और गुरुजी ने एक मैसेज ये भी दिया था साथ में कि कुड़िए तू जिसके साथ आना चाहती है तो उसके साथ आओ और मैं तुम दोनों को ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है इसके लिए, बारंबार शुक्राना है मालिक का। तो साथ संगत जी क्या होता है कि 3 जुलाई को जब मैं ऑफिस से आई तो मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब होने लगी, और तबीयत भी ऐसी ख़राब हुई कि जिसके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ और फिर लूज़ मोशन और वॉमिटिंग। मैं रात के 1-2 बजे तक ये सब करती रही। फिर मेरे मतलब शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, और ना ही तो ऐसा लग रहा था कि अब यह आखिरी पल है मेरे जीवन का, क्योंकि पेट में जिस हद तक का दर्द था साथ संगत जी, वो दर्द इससे पहले कभी भी नहीं उठा था। इतना ज़्यादा पेन था कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बयान कर पाऊँ। साथ संगत जी एक चीज़ नहीं बताई है मैंने कि मैं किराए के मकान पे रहती हूँ और मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में जो मेरे गुरुजी महाराज को पता है। तो साथ संगत जी फिर मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूँ। मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी तरह मतलब कॉल भी करके मैं किसी को बोल सकूं। आसपास में बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, पर मेरी उस तरह से किसी से बात भी नहीं होती, और सभी अपने वर्किंग टाइम के हैं, तो मैं नहीं चाहती थी मैं किसी को परेशान करूं। तो मैंने फाइनली किसी तरह हिम्मत जुटा के गुरुजी महाराज का नाम लेकर मैंने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया, और वो फिर ऊपर आए किसी तरह से, और फिर सब लोग मुझे ले जाकर हॉस्पिटलाइज सबने किया मुझे यहाँ पे। तो इसलिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का, क्योंकि साथ संगत जी गुरुजी महाराज का निरंतर ये मैसेज आ रहा है मेरे पास। और अभी ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, सितंबर 28 तारीख 2024 को मैं ये तीसरा शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में। गुरुजी महाराज ने अभी अभी मुझे एक सत्संग सुनाया कि कुड़िए तू अपना शुक्राना भूल गई है, करना कि मैंने तुझे कितनी बड़ी बीमारी से मैंने तुझे बचाया है। ते वो छोटी बीमारी नहीं थी जो मैंने तुझे एक छोटे से इन्फेक्शन में मैंने उसे बदल दिया है, तूने अभी तक उसका शुक्राना नहीं किया। तो मालिक से मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं इतनी उलझ चुकी हूँ कि शायद मैं दिन और रात उसी में डूबी रहती हूँ, उसी के लिए रोती रहती हूँ। तो साथ संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि उन्होंने अभी मेरे सामने जस्ट एक सत्संग सुनवाया आंटी का, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि बहुत बड़ी डिजीज़ हुई थी उनको, मगर वो जो है एक छोटी सी चीज़ में गुरुजी महाराज ने उसको काट दिया। उसी तरह से मुझे भी अभी क्लिक हुआ कि गुरुजी महाराज ने मेरी भी वो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सब ने ये कहा कि स्टोन की प्रॉब्लम है और आंतों में घाव हो गया है, जबकि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें यही निकला कि आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है। और मैं काफ़ी समय तक परेशान हुई, 2 दिन हॉस्पिटलाइज हुई मैं जाकर। एक दिन रात में जब 3 जुलाई को एडमिट हुई, फिर उसके बाद 4 को छोड़ के मैं 5 को एडमिट हुई, फिर रात में आई। और सोचिए साथ संगत जी कि मुझे 6 तारीख को मुझे गुरुजी महाराज के दरबार के लिए निकलना था अयोध्या से, और मेरी 6 जुलाई को मेरी ट्रेन थी शाम को। खैर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है, अनंतम अनंतम शुक्राना है साथ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरी किसी बड़ी बीमारी को एक छोटे से इन्फेक्शन में बदल दिया, जो ही मेरे लिए वही मैं नहीं सह पाई, और ना ही मेरी कोई देखभाल करने वाला था, ना ही मेरे लिए कोई भी कुछ कर सकता था। तो साथ संगत जी ये बहुत बड़ी बात है एक अकेली लड़की के लिए। और साथ संगत जी एक शुक्राना सत्संग ये भी है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे 6 जुलाई को कैसे बुलाया।
जबकि आपको बता रहे हैं साथ संगत जी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जो है ट्रैवल मत करिएगा। और यहाँ के भी जो मकान मालिक है उन्होंने भी कहा कि अरे अभी तो आप 2 दिन से हॉस्पिटल जा रही हैं और आप कहाँ जा रही हैं। खैर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, तो बस मैंने इतना ही बोला कि मैं इमरजेंसी में जा रही हूँ, मैंने अपनी मेडिसिन्स रख ली है। अब क्या होता है साथ संगत जी, 6 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ कि जिसके वजह से जिनके साथ मुझे आना था उनको ही लेकर कुछ ऐसी बातें हो गई कि मैंने सडन अपना प्लान चेंज कर दिया। साथ संगत जी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे गुरुजी के दरबार जाना है। मैं अपनी निगेटिविटी में इतनी खो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। हालत तो मेरी वैसे भी सही नहीं थी, शरीर में ना कुछ खाना था ना पीना था 3 दिन से, ना ही मेरे अंदर वो ताकत थी कि मैं दिल्ली का सफ़र कर पाती। बट वो कहते हैं ना, वो गुरु जी की मर्ज़ी होती है, वो गुरु जी का सब कुछ होता है। तो साथ संगत जी, मैं गुस्से में मैं ऑफ़िस निकल गई सुबह, जबकि मुझे ऑफ़िस नहीं जाना था, क्योंकि सुबह में शाम की तो मेरी ट्रेन थी 6 जुलाई की। और फिर क्या होता है साथ संगत जी, इतनी भीषण बारिश होती है, इतनी भीषण बारिश होती है 6 जुलाई को हमारे अयोध्या में कि मैं क्या बोलूँ। पर पूरा टाइम मेरा बस यही एक मन लगा हुआ था कि मैं कैसे नहीं जा सकती। गुरुजी महाराज, ये क्या हो गया है, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, क्या मुझे आप नहीं बुलाएंगे, क्या मैं नहीं आऊँगी। और मैं अपनी निगेटिविटी में अभी खोई हुई हूँ। तो साथ संगत जी, फिर क्या होता है, 3 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है इनका कि कहाँ पर हो और जो है स्टेशन पहुँचो। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, जो गुस्से में एक इंसान कहता है। तो मुझे डांटा गया और जो भी कहा गया। तो साथ संगत जी, मैं इनका भी आना बहुत बहुत बड़ी बात थी साथ संगत जी। ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम दोनों साथ में आ सकते। ये गुरुजी महाराज की असीम कृपा थी, असीम से असीम कृपा थी मेरे जीवन की कि ये मेरे साथ गए। जब इन्होंने कहा तो मुझे एक हिम्मत आई और मैं अपनी बीमारी, अपनी हर चीज़ भूल चुकी थी तब तक। अब ये एक चीज़ हो चुकी थी कि अब मैं किसी तरह से मुझे स्टेशन पहुंचना है। और साथ संगत जी, आपको बता रही हूँ कि मैंने कोई भी तैयारी नहीं की, कोई भी तैयारी नहीं की। इवन मैंने अपने कपड़े तक नहीं रखे और ना ही बहुत सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है साथ संगत जी कि मैंने अपने बॉस को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे ये झूठ बोला कि सर मैं बैठ नहीं पा रही हूँ ऑफ़िस में, जबकि ये था कि मुझे निकलना था दिल्ली। मैंने उनसे ये कहा कि सर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मुझे किसी भी हाल में घर पहुँचना है। अब उन्होंने कहा मैम पानी तो पूरी तरफ से भर चुका है, क्योंकि साथ संगत जी जहाँ हमारा इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर गली में बहुत ज़्यादा पानी का ब्लॉकेज है, तो पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो तक भरा हुआ था और सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे हमारे। अब उन्होंने कहा मैम जब तक पानी नहीं हटेगा तो मैं भी तो घर से निकल के ऑफ़िस नहीं आ सकता हूँ। अब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगानी शुरू कर दी कि मालिक अब मैं क्या करूँ। मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं की है और मैं कैसे पहुँचूँगी स्टेशन। 5:25 की ट्रेन थी शाम की हमारी। अब साथ संगत जी, वो किसी तरह से वो मौसम, क्या बोलूँ, वो बारिश, वो सारे जो भी बाधाएं आ रही थी बीच में, वो बहुत बहुत बड़ी वाली लग रही थी। और उस झमाझम बारिश में गुरुजी महाराज की कृपा देखिए साथ संगत जी कि मैं उस बारिश में उस गली और उस रोड पर जहाँ पानी इतना भरा था कि मैं अगर गिर जाती, गाड़ी अगर मेरी स्लिप कर जाती स्कूटी, तो मैं शायद उठ नहीं सकती थी, क्योंकि पानी पूरा समझ लीजिए एक तरह से घुटनों से भी ऊपर तक का था और मेरी स्कूटी तक नहीं चल रही थी। पर मैंने किसी तरह से वो मैंने पार किया। फिर मैं मार्केट आई, क्योंकि गुरुजी ने लोटा कहा था ब्लेस कराने के लिए।
जो मैं नहीं खरीद पाई थी क्योंकि मैं बीमार पड़ी हुई थी, तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाई थी। और इसी तरह से मैंने वो बरसती हुई बारिश में मैंने 2-3 काम निपटाए। सोचिए साथ संगत जी, मैं 3:30 पे निकली हूँ ऑफिस से, और ये सब फेस करते हुए मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने सारी पैकिंग की है, जो भी मुझे रखना था, जो भी मुझे करना था, मतलब इवन सारी चीज़ें साथ संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ। मैं इतनी बारिश कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भी मेरे फ्लोर पर पानी भर चुका था, और मैं फिसल रही थी, गिर रही थी, मतलब बहुत कुछ हो रहा था कि मेरे समझ में नहीं आता कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। अब मैं नीचे आ रही हूँ तो मेरी गली में भी पूरा पानी भरा हुआ, और मैं क्या करूँ, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, और समय इतना कम था कि वो सब मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ संगत जी, क्या होता है अचानक, मेरे ही गली के सामने एक भैया रहते हैं, मैंने इवन उनसे कभी बात नहीं की है। सोचिए साथ संगत जी, वो सडन जैसे मैं नीचे आई हूँ वैसे वो मुझे दिखते हैं, और वो कहीं जा रहे होते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, मेरी ट्रेन खड़ी है आकर, और मुझे जाना है बाहर। साथ संगत जी, बस गुरु जी की मेहर थी वो, आपको बता रही हूँ। ट्रेन, जब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म रास्ता उन्होंने दिखाया मुझे कि आप यहाँ से चली जाइए और यहाँ से पुल पे चढ़कर आप जो है आप स्टेशन पहुँच जाएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल स्टेशन के बैक साइड में ही छोड़ा मुझे, और मैं फ़ौरन जो है स्टेशन पहुँची। जैसे मैं स्टेशन पहुँची साथ संगत जी, ट्रेन चल चुकी थी। ट्रेन चल चुकी तो मैंने अपनी बोगी नहीं देखी कि मेरा कौन सा अपार्टमेंट है। मैं उस ट्रेन में बस एक लोगों से पूछकर कि क्या ये दिल्ली वाली, ये दिल्ली जा रही है, तो उन्होंने कहा हाँ यही है। तो मैं उस अपार्टमेंट में, किसी भी अपार्टमेंट में चढ़ गई, और फिर मैं अपना ब्लॉक ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगी। अब जिनके साथ जाना था वो भी मुझे बहुत चीख चिल्ला रहे हैं कि कहाँ हो, मुझे नहीं दिख रही हो, मुझे नहीं दिख रही हो। तो मैंने बताया 15 से 20 मिनट हमें ट्रेन में लग गए एक दूसरे को ढूंढने में, और जो भी था साथ संगत जी। तो ये गुरुजी महाराज की असीम कृपा थी, असीम से असीम कृपा थी कि सोचिए एक लड़की अभी बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसके अंदर कहीं से कोई जान नहीं थी, और वो अभी सफ़र मेरा तय हो रहा था गुरुजी दरबार के लिए। अब साथ संगत जी, क्या होता है कि जो भी नाइट में हम थोड़ी देर के लिए सोए होंगे, और ये ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन थी जो मुझे 6 बजे के बजाय सुबह 4 या 4:15 के आसपास ही मुझे दिल्ली उतार दी। उतनी देर में साथ संगत जी, जो थोड़ा बहुत भी हम सोए होंगे, उसमें मैंने ड्रीम दर्शन में क्या देखा है साथ संगत जी, कि शिव जी की मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ। उनका बाकायदा शिवलिंग है, मगर वो उसमें शिव जी का पूरा स्वरूप बना हुआ है, और कई एक शिवलिंग है जिनका मैं दर्शन कर रही हूँ। मंदिर है, स्थान है बाकायदा, और मैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रही हूँ। जैसे मेरे कानों में एक सुबह आवाज़ आई कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली आ गया है, तो मैंने कहा अरे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, मैं तो 2 बार आ चुकी हूँ इसी ट्रेन से। सुबह 6 बजे या 6:30 बजे तक ये पहुँचाती है, तो ये सुबह के 4 बजे कैसे पहुँचा देगी। तो कहती नहीं कुछ भी है, मगर ये जो है सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली आ गया है। मैं उठी, साथ संगत जी बहुत बहुत खुश थी। सबसे पहले तो इधर ये खुश थी कि गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए, और फिर इतनी जल्दी हम सुबह उतर गए वहाँ पर। और उसके बाद फिर जो भी हमारी आगे की जर्नी रही गुरुजी महाराज के पास जाने तक की। और साथ संगत जी, अब वहाँ से शुरू होता है छतरपुर से हमारा सफ़र, जहाँ पे हमारी नज़रें हमेशा ढूंढ रही होती हैं गुरुजी लिखी हुई कार, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें। हम मूर्ख हैं ना साथ संगत जी, सोचे पूरे ब्रह्मांड का मालिक है हमारे साथ, अनसंग सहाय है, कहाँ से कहाँ ले आया हमें, इस पूरे करोड़ों की भीड़ में हमें चुन लिया अपने लिए। और सोचिए अभी भी हम उनकी ब्लेसिंग के लिए भाग रहे हैं पीछे, जबकि वो निरंतर हम पे बरस रही हैं साथ संगत जी। और उसके बाद जो है वो सफ़र हमने तय किया।
फिर उस दिन तो बहुत बहुत ही ज़्यादा रश था दिल्ली में, क्योंकि उस दिन शायद झूलेलाल जी का भी कोई था। वहाँ पे बहुत ट्रैफिक ब्रेक था, बहुत बहुत ज़्यादा वाला। और इतनी भीषण गर्मी जिसमें शायद सांस लेना भी दूभर हो रहा था। मगर किसी तरह गुरुजी के दरबार तक पहुँचे हम लोग, और उसमें भी कई एक ब्लेसिंग मिली, जैसा कि जय गुरुजी लिखी हुई कारें दिखी, 7 नंबर की असीम ब्लेसिंग मिली। कई एक गाड़ियों पे 777, 777, 4 टाइम्स 7, मतलब इवन कई एक बार साथ संगत जी गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। अब रहा वो बाई वॉक वाला जो डिस्टेंस होता है, जो हमें तय करना होता है। जब हम लोग वहाँ पे उतरे हैं गेट पर, तो फिर उसके बाद मंदिर के लिए सफ़र तय किया हम लोगों ने। तो अब उसमें एक तो पहले तो मोर दर्शन हुआ मुझे, जो मेरे साथ एक दो संगत लोग और भी थे उस ऑटो में। ऑटो वाला भी बहुत दूर तक नहीं लेके गया, बीच में ही उतार दिया, क्योंकि आगे फिर इंस्ट्रक्शंस था कि आपको आगे ऑटो नहीं ले जानी है। तो इवन जो भी गया होगा अब की बार की 7 जुलाई को, उनको सबको सब कुछ पता होगा संगत जी को कि क्या क्या हम लोगों ने उस दिन फेस किया होगा। मगर सब मेहर थी गुरुजी महाराज की। तो पहले तो मोर दर्शन किया मैंने, फिर जैसे हम ऑटो से उतरे तो थोड़े ही दूर चलने के बाद एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे सर के आसपास में काफ़ी अच्छे से घूमकर फिर चली गई, और कैसे वो गायब हो गई मैं उसको ढूंढती रह गई, फिर दोबारा नहीं दिखी। फिर साथ संगत जी गुरुजी महाराज का हमारा दरबार आ गया। वो प्यारा सा जन्नत, वो प्यारी सी दुनिया जिसके लिए हम जिसके लिए तरस रहे होते हैं, जिस दीदार के लिए, जिस प्यार के लिए, जिस आशीर्वाद के लिए, जिस जिस प्रभु के दर्शन के लिए हम तरस रहे होते हैं, वो दिख जाता है फिर हमें। और फिर बस हम अपनी सारी थकावट, सारी चीज़ें, सारी टेंशन भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं चरणों में गुम होकर, उन्हीं के भक्ति भाव में लीन होकर। फिर वो जो भी था गुरुजी महाराज का असीम आशीर्वाद रहा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। साथ संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में 2 बार दर्शन किए, 2 बार मैंने राउंड किया। कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से वो जूता जो वहाँ पे जोड़ा घर होता है, सॉरी साथ संगत जी, जो जोड़ा घर होता है वहाँ पे जब हमने सबमिट किया थे अपने जोड़े, तो उसके बाद जो है उसको जब लेने का टाइम आया तो फिर उन्होंने दोबारा फिर से राउंड अप करवाया कि शायद आपको यहाँ से नहीं वहाँ से जाना है। तो वो गुरुजी महाराज ने अपने 2 बार मुझे दर्शन दिए। इसका असीम 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 अनंतम शुक्राना है मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे सदगुरु मालिक का। और वापसी में भी साथ संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, आराम से उन्होंने हमारा सफ़र तय करवाया और सब कुछ उनकी ब्लेसिंग के साथ रहा। अनंतम शुक्राना है मालिक के चरणों में, असीम 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 शुक्राना है मालिक के चरणों में। साथ संगत जी सब पे अपनी मेहर बरसाएं गुरुजी महाराज जी, सब पे अपनी कृपा करें, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखे। जिन अंकल के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्रभु उनको भी अपना आशीर्वाद दें, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। साथ संगत जी उनके भी परिवार पर, उन पर भी गुरुजी महाराज की निरंतर आशीर्वाद बरकरार रहे, बनी रहे सदा सदा के लिए। साथ संगत जी जब गुरुजी ने अपने आप से मुझे जोड़ा था 2023 में, तो साथ संगत जी काफ़ी टाइम बीत गया था मुझे फैज़ाबाद में गुरुजी की संगत ढूंढने में। तो मैं काफ़ी दिनों तक परेशान रही। मैंने कई लोगों से इंक्वायरी की, पर मुझे गुरुजी का कोई भी मतलब संगत नहीं मिल रही थी जहाँ मैं सत्संग कर सकूं या उनसे मिल सकूं। तो ऐसे काफ़ी दिन गुजर गया साथ संगत जी। आपको पता है मेरे ऑफिस के जस्ट सामने एक आंटी रहती हैं, उनकी बेटी दिल्ली में है। उनका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है साथ संगत जी, पर गुरुजी महाराज
कि वो बहुत प्यारी बेटी हैं, बहुत प्यारी ब्लेस बेटी हैं। गुरु जी का उन पे बहुत बहुत मेहर है। हमेशा गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें, सभी पे बनाए रखें। तो वो आंटी जो हमारे सामने रहती हैं, उनकी बेटी से फिर मेरी बात हुई और मुझे फिर पता चला कि फैज़ाबाद में भी गुरुजी की बहुत सारी संगत है। आज तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ साथ संगत जी कि हर एक घर में लगता है कि गुरुजी का सत्संग होता है। और कहाँ मैं कितने महीनों तक परेशान थी। तो साथ संगत जी उन्होंने मुझे फैज़ाबाद के ग्रुप से, यानी कि अयोध्या के ग्रुप से मुझे जोड़ा। और एक निरंजना आंटी जी हैं जिन्होंने मुझे अपने फैज़ाबाद के ग्रुप के सत्संग में जोड़ा, वो उस चैनल पर जहाँ हम शुक्राना रोज़ गुरु जी का करते हैं। और फिर यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई साथ संगत जी। और पहला फैज़ाबाद में मैंने 2023 में मैंने सत्संग गुरु जी का अटेंड किया। वो भी दिसंबर का महीना था, 5 दिसंबर को, 5 या 6 दिसंबर की बात थी साथ संगत जी, जहाँ मैं पहली बार गुरु जी के सत्संग में गई। तो यहाँ पर क्या होता है साथ संगत जी कि 4 बजे का सत्संग था। मैंने हाफ टाइम ऑफिस में वर्क किया और मैं 3 बजे तक मैं निकल गई जहाँ पे सत्संग था गुरु जी महाराज का। इससे पहले क्या होता है साथ संगत जी कि एक दिन पहले गुरु जी ने 5 दिसंबर को मुझे ड्रीम दर्शन में उन्होंने अपने ड्रीम दर्शन दिया। जो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का चोला है जो गुरुजी महाराज का हमेशा स्वरूप में दिखता है हम लोगों को, जो उस पर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी की हुई है। अब गुरुजी मालिक ने मुझे उस ब्लैक चोले में दर्शन दिया, वो भी सीढ़ियों से उतरते हुए। और नीचे कई एक शिवलिंग बने हुए थे जहाँ पे उन पे पूजा की हुई थी, जैसे कि फूल माला जो वहाँ अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। और गुरु महाराज सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं ब्लैक चोले में। वो उन्होंने मुझे 5 दिसंबर को ड्रीम दर्शन दिया। अब क्या होता है साथ संगत जी, जिस जगह पे गुरु मालिक ने मुझे पहला सत्संग अटेंड करवाया अयोध्या में, मैं उन आंटी के घर गई। और वहाँ जाने के बाद साथ संगत जी मैं क्या देखती हूँ, पहली तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जैसा कि सत्संग में हम लोगों को ये बताया जाता है कि आपको गुरु मालिक के सत्संग शुरू होने के चाहे आपके पास 10 मिनट पहले ही आप पहुँचे, पर पहुँचे आप उस समय से पहले। तो साथ संगत जी ये दिमाग में मेरे था और मुझे बस पहुँचना था सही समय पर, मगर वो दूर बहुत था मेरे ऑफिस से जिस जगह मुझे जाना था। उसके बाद अयोध्या में कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, जिसके वजह से सारी चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त थी कि मुझे बहुत और टाइम लग गया। और फिर नई जगह जा रही थी जहाँ एड्रेस कंफर्म करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया। पर गुरु महाराज से मैं लगातार बस यही प्रेयर कर रही थी कि मालिक आपके सही समय पे मुझे पहुंचना है, मुझे लेट नहीं पहुंचना है। सो गुरु मालिक ने मुझे सत्संग शुरू होने से पहले पहुंचाया। साथ संगत जी सबसे पहली संगत मैं थी वहाँ पर, वहाँ कोई भी नहीं था। जो घर के मेंबर्स थे बस वही अपनी गुरुजी महाराज की तैयारियां कर रहे थे, मगर संगत में सबसे पहली संगत मैं थी। मैंने अनंतम शुक्राना किया मालिक का, अनंतम शुक्राना किया इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे सही समय पर मुझे सत्संग में पहुंचाया। अब साथ संगत जी क्या मैंने देखा, गुरु जी का जो दरबार सजा हुआ था, गुरु जी का जो स्वरूप वहाँ लगा हुआ था, वो ब्लैक चोले में था साथ संगत जी। मैंने अनंतम 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 शुक्राना किया गुरु महाराज का। और फिर उसके बाद सत्संग शुरू हुआ हमारा। सत्संग शुरू होने के दौरान में हमारे सामने वाले टेरेस पर साथ संगत जी शायद 2 कबूतर थे जो काफ़ी देर तक बैठे हुए थे, और वो मैं उनको भी देखे जा रही थी। और मैं सत्संग भी अपना
गुरुजी महाराज के सत्संग में भी हूँ। वो एक ब्लेसिंग थी गुरु महाराज की, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का। अब साथ संगत जी क्या होता है कि लंगर प्रसाद का समय आता है। लंगर प्रसाद का समय आया, साथ संगत जी मैं जैसे लेमन या खट्टी चीज़ें जैसी होती हैं तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ उसे। खट्टा मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो साथ संगत जी वहाँ पर जो लंगर प्रसाद में प्रसाद था, वो भोग प्रसाद में उन्होंने पाव भाजी रखी थी। अब पाव भाजी रखी थी, उसके बाद जब वो हमारे पास लंगर प्रसाद आया तो उसमें नींबू के भी स्लाइसेस थे और वो भी बड़े पीसेस थे। अब मैं देखकर बिल्कुल डर गई और मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी महाराज, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी, क्योंकि हम वहाँ पर कोई भी चीज़ उस प्लेट से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि ये चीज़ हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद में जो भी होता है वो आपको पूरा का पूरा ग्रहण करना है। अब साथ संगत जी क्या हुआ कि मैंने गुरु मालिक का नाम लेकर मैंने वो सारा लेमन उस सब्ज़ी प्रसाद में मिक्स किया और ग्रहण किया। आपको बता रहे हैं साथ संगत जी, जो फ्लेवर लेमन का होता है या मैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ साथ संगत जी, वो मुझे कहीं से भी नहीं लगा। मैं बार बार गुरुजी को देख रही थी, स्वरूप को, और मैं कह रही थी गुरुजी ये कैसा मैजिक है, ये कैसा मैजिक है। और मैंने अपना भोग प्रसाद लंगर प्रसाद पूरा फिनिश किया। अब साथ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए मुझ गरीब पे क्या होती है। औकात नहीं थी मेरी, जो मालिक ने दिया वहाँ पर। और मैं आपको बता रही हूँ साथ संगत जी, अचानक फिर वहाँ पे कई लोगों से मैं मिली और बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें की हमने। अब जिनके घर में सत्संग था, उन आंटी की एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, और उनकी बेटी भी न्यूली वेड थी, यानी कि उनकी शादी हुई थी। और उसके बाद जो है साथ संगत जी, वो मुझे एक अलग ही लुक में देख रही हैं। अब लास्ट में जब हमारा लंगर प्रसाद करके चलने का समय हुआ, सारी संगत जाने लगी मिलकर, तो उन्होंने सडन मुझे ये चीज़ बोली कि आप सबसे पहले आए, सबसे पहले आप आए, और उसके बाद जो है मैंने आपको पहचाना नहीं। गुरु महाराज तो किसी भी रूप में आते हैं। साथ संगत जी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं आप सभी लोगों से कि गुरु मालिक ने मुझे कौन सा दर्जा दिलाया। मैं उस ना औकात की हूँ, ना हैसियत की हूँ, और ना ही अभी मालिक के चरणों तक मैं पहुँच पाई थी कि पहले ही सत्संग में गुरु महाराज ने मुझे वो चीज़ ब्लेस की जो हर किसी का शायद सपना होगा। वो साथ संगत जी, वो आंटी कहती हैं कि मुझे आप में गुरुजी महाराज दिखते हैं, कि सबसे पहले आप आई, आपने मुझे कई चीज़ें भी बताई पर मैंने उसको अवॉइड कर दी। और वो मुझसे बेहद बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया साथ संगत जी कि अपने मतलब दोनों ही जो कपिल्स हस्बैंड वाइफ थे, अपने आप को आशीर्वाद दिलाया मुझसे, अपने बच्चों को दिलाया आशीर्वाद। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये हो क्या रहा है गुरु मालिक। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, मैं तो खुद ही मोहताज हूँ आशीर्वाद की। मैं किसी को कैसे आशीर्वाद दे सकती हूँ, पर अपने मालिक का निरंतर मैं शुक्राना अदा कर रही थी मालिक का। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया सर संगत जी, कि मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से मुझसे मिले और मुझे आशीर्वाद भी दिया। मेरी औकात नहीं थी मालिक, जो आपने दिया है मुझे, इसके लिए अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना है मालिक का। हर किसी पे अपनी मेहर भरा हाथ रखी,
सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको। हर तरह की मुसीबत, दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, बीमारियाँ जितने भी हैं, सारी संगत, सारे गुरु परिवार को आशीर्वाद दीजिए। और जो नहीं भी है वो भी आप ही के चरणों की धूल है बाबा। सबको अपना बनाइए, क्योंकि आप में हमारे महाशिव हैं। और शिव तो सिर्फ बांटना जानते हैं, सबके दुखों को हरना जानते हैं। तो मेरे मालिक से यही गुजारिश है कि मेरे मालिक सब पे अपनी मेहर बरसाएं, सब पे अपनी कृपा करें। साथ संगत जी, मैं सरिता राज अपना 5वां शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। सितंबर 30 को अनंतम शुक्राना है मालिक का। उनकी मेहर निरंतर मुझ पर बरस रही है। असीम कृपा है मेरे प्रभु की। उनका सत्संग शेयर करने से पहले साथ संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से आज्ञा लेके उनकी महिमा का गुणगान, उनकी कृपा का बखान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मालिक का। साथ संगत जी, जैसा हम सबको पता है कि अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो साथ संगत जी आज मैंने भी श्राद्ध का थोड़ा बहुत किया मम्मी और पापा के लिए। मेरे दोनों ही नहीं हैं, सब गुरुजी के चरणों में है। और साथ संगत जी कुछ भोग प्रसाद मैंने बनाया। और हमारे यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर एक सॉरी साथ संगत जी, मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे एक आश्रम है, जो वहाँ पर कुछ लोग हैं, गरीब लोग हैं। उसे हम कुष्ठ आश्रम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विकलांग और असहाय लोग रहते हैं। गुरुजी महाराज का वहाँ पर एक मंदिर भी है उनके, वहाँ पर आश्रम में। तो साथ संगत जी मैं वहाँ भोजन लेकर गई थी। तो साथ संगत जी मैं घर से जब निकली तो मैंने गुरुजी महाराज से, मैं डेली कहती हूँ जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ कि गुरुजी मालिक मेरे साथ चलिए, मेरे अंग संग सहाय होइए। तो आज भी मैंने ऐसे ही कहा गुरुजी मालिक को कि गुरुजी मालिक पहले हम लोग आश्रम चलेंगे, फिर ऑफिस चलेंगे। तो क्या होता है साथ संगत जी, जब मैं सुबह निकली तो जैसे ही निकली बस रोड पर ही आई थी कि बहुत सारी बटरफ्लाइज मुझे रास्ते में मिलती चली गई। मैं बहुत 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 खुश हुई साथ संगत जी, बहुत खुश हुई। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। वैसे तो डेली मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज मिलती हैं, मगर आज कुछ ऐसा था कि कई एक प्रकार की मुझे मिली, और वो मेरे बिल्कुल करीब से, यानी कि मेरे सर के ऊपर से, कभी मेरे आजू बाजू से क्रॉस होकर चली जा रही थी। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे अंग संग सहाय है। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का। और मैंने वहाँ भोग प्रसाद दिया और मंदिर में माथा टेका गुरुजी महाराज के आगे, भोलेनाथ बाबा के आगे, और फिर मैं जो है अपने ऑफिस के लिए आ गई। और साथ संगत जी मैंने घर में भी थोड़ा सा भोग प्रसाद निकाला हुआ था मम्मी पापा के नाम से, और एक दिया लगाया था, और धूप बत्ती लगाई थी। तो धूप बत्ती जिस कटोरी में लगाई हुई थी मैंने, जो वो क्या है साथ संगत जी, जब मैं शाम को आई हूँ ऑफिस से घर, तो मैंने जब उस कटोरी को उठाया, छोटी सी है, गुरुजी महाराज के सामने रखती हूँ, उसी में जो है मैं धूप बत्ती लगाती हूँ डेली। साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने वो कटोरी उठाई और मैं उसे साफ़ करने के लिए ले गई हूँ बाहर, तो मैं क्या देखती हूँ, उसमें साक्षात गुरुजी महाराज ने ओम दर्शन दिया हुआ है। अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का, बेअंत शुक्राना है मालिक का। जबकि इतने दिनों से मैं लगा रही हूँ उसमें धूप बत्ती, आज तक अभी तक कोई ऐसी आकृति और ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। आज साक्षात ओम दर्शन हुआ, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा था कि मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि मेरे माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है,
या जो यहाँ पर थे भी, तो उन्होंने बहुत 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 कष्ट उठाया साथ संगत जी। और अपनी माता जी का अंतिम समय मैं किसी को नहीं बता पाऊंगी, किसी को भी नहीं बता पाऊंगी कि वो अंतिम समय वो कितना कष्टकारी था, कितना दुखद था। उसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अंदर ही अंदर बहुत बहुत दुख होता है कि मेरी माँ कहाँ होंगी, क्या आज वो सुकून से होंगी कि नहीं होंगी। पर साथ संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये चीज़ बता दी है कि मेरी माता पिता जहाँ पर भी हैं वो उन्हीं के चरणों में विराजमान है। और 1-2 दिन से मेरे पास कुछ मैसेजेस भी ऐसे आ रहे थे कि गुड़िया तू फिक्र मत कर, तेरी माँ मेरे पास है। तो बहुत 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 अनंतम शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे ईश्वर का, मेरे गुरुजी महाराज का। ऐसे तो वो इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं अपनी जर्नी पूरी कंप्लीटली बताना चाहती हूँ साथ संगत जी। मगर अभी थोड़ा समय बहुत कम है, रात के 1 बजने वाला है और अब थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ इस समय। तो बस गुरुजी महाराज के सामने जल प्रसाद रखती हूँ जैसा कि गुरुजी महाराज ने बोला है, और फिर मैं अपना सोने के लिए जाती हूँ। गुरुजी महाराज से एक क्षमा प्रार्थी हूँ कि कई बार उन्होंने अमृत वेला संभालने के लिए बोला मुझे, मगर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी लेट नाइट आती हूँ घर और फिर सारी जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें करना अकेली हूँ। इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज से कि मुझे खुद ही काम करते करते इतना लेट हो जाता है कि मैं सुबह के उतने शॉर्ट टाइम पे उठ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर गुरुजी महाराज चाहेंगे तो वो भी मुझे बख्शेंगे एक ना एक दिन। बस अपने गुरुजी महाराज के लिए यही है। और साथ संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग में विराम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी, आपने सत्संग सुना, बहुत अच्छा आपको प्रभाव पड़ेगा। अयोध्या नगरी से सत्संग आया, गुरु जी की राम की कृपा, डबल ब्लेसिंग आपको मिलेगी आज। आपको देखिए, आपने सत्संग सुना, आपकी समस्या का हल भी होगा। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी है। जितने भी दुखी हैं, आंटी कितनी दुखी है आपको पता चल ही गया है, तो मगर तब भी कनेक्शन ही तोड़ा गुरुजी से। इतने प्यारे गुरुजी की संगत है, तो आपको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। अयोध्या नगरी की जो संगत है, और इनसे सीखकर अपना जीवन सफल करना चाहिए। इनके सत्संग से आपको भी ब्लेसिंग मिले। जो सुन रहा है और आगे भी शेयर करा करें, जितना हो सके संगत तक शेयर करा करें, संगत को भी ब्लेसिंग मिले और आपको भी मिले, और आपको संगत जी प्यार पर सत्संग और भी आते रहेंगे और आप आनंद उठा सकेंगे। मगर छोटी सी बात है कि आप थोड़ा सा गलती कर देते, पूरा सत्संग सुनते, आगे कर करके सुनते हैं, तो जो आप पूरा वॉच करेंगे, पूरा सत्संग सुनेंगे, तभी आपको। कभी कभी क्या होता है कि कोई सत्संग में ऐसी बात होती है, आप आगे कर देते हैं, वो रह जाती है। तो सत्संग पूरा सुना करें, और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए जितना हो सके, बेल आइकन में ऑल पे करिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे, गुरुजी की कृपा आपको होती रहे, और आपको गुरुजी मेहर करते रहें। नहीं तो आप देखिए, फिर हमें मत बोलना कि गुरुजी हम पर कृपा क्यों नहीं करते। संगत जी, आप अच्छे बनिए, अमृतवेला संभालिए नित्यनेम से, और रोज आना संभालिए अमृतवेला, एक नाम जपिए, और 10 जगह ना मत भटकिए। 10 जगह भटकेंगे तो आपको कुछ नहीं, खाली रह जाएंगे। एक जगह रहिए, और एक की, जैसे श्री राम मर्यादा में थे ना वो, तो मर्यादा में थे, आपको भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। हर चीज मर्यादा में है, तो मर्यादा से नित्यनेम करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, गुरु कृपा होगी। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना करण अंकल का सबको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु।